Welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Hello students, this is Shubhashri Ghosh, your English facilitator and I welcome you all to Vidyan Pathshala जहाँ पर आपको क्लास 6 to 12 तक NCERT बेस्ड सारे के सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज वीडियोस फ्री में अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ये एक नया इमर्जिंग चैनल है तो कीप सपोर्टिंग अस एंड अगर आपको पसंद आता है हमारे वीडियोस और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो विदाउट फर्दर सेइंग चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर 3 में फिगर्स ऑफ स्पीच के आपको क्या देखने को मिलेगा। ये इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करवाए थे, फिगर्स ऑफ स्पीच के ही थे, लेक्चर 1 एंड 2। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है आप वहाँ पर जाकर भी हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल ज़रूर विज़िट करें क्योंकि यहाँ पर आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच, मैंने 2 लेक्चर करवाए थे जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे। सो आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, पन, ओनोमेटोफोई। ठीक है, अभी देखिए इन सब के वो जो प्रोनाउंसिएशंस है थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं बट जो जनरल प्रोनाउंसिएशन है ओनोमेटोफोई तो हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, वैसे पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, पन इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो सब ऐसे ही मतलब बोला जाता है। लेकिन ओनोमेटोफोइया कहीं कहीं पर कुछ और भी बोला जाता है तो हम ओनोमेटोफोइया जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, सो ये सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इनके यूज क्या क्या हैं, ये सब हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, सो पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स अगर आपने सुना है या फिर कहीं पर पढ़ा है तो आपको पैराडॉक्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये है एक म्यूचुअली ऑपोजिट सेइंग, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीमोरन पढ़ा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, राइट। तो पैराडॉक्स एक्चुअली ऑक्सीमोरन जो हमने पढ़ा था उसी का ही लॉन्ग वर्जन है, मतलब ब्रॉड वर्जन है। ऑक्सीमोरन में क्या होता था, 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हम कंपेयर करते थे, एक साथ बिठाते थे, लाइक डार्कनेस विजिबल, ठीक है ना, रेगुलरली इरेगुलर। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है, दोनों अलग अलग हम आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच, FOS मतलब फिगर ऑफ स्पीच, इसका मैंने एब्रीवेशन यहाँ पर यूज किया है, in which a truth is revealed by self-contradictory statement or mutually opposite saying। ठीक है, a truth is revealed मतलब पैराडॉक्स से क्या होता है, हम कोई एक सच्चाई को रिवील करते हैं by saying self contradictory statement। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक होता है ना कि वो ऐसा लगता है कि वो तो इलॉजिकल है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर हम उसको डीप डाउन समझने की कोशिश करें तो हम उसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, और वो एक ट्रूथ रिवील करता है। कैसा ट्रूथ रिवील करता है आगे हम जब यूज करेंगे, मतलब यूसेज जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, फिर आप सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इट इज सीमिंगली ऑपोजिट और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या है, सीमिंगली ऑपोजिट है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि पैराडॉक्स जो बोलता है ना वो एक आइडिया के बारे में बोलता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीमोरन 2 वर्ड्स के बारे में बोलता है कि डार्कनेस विजिबल, ठीक है, या फिर रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, या फिर जैसा होता है ना कि ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, तो ये सब हो गए हैं आपके ऑक्सीमोरन क्योंकि वो अलग अलग वर्ड्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है, वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, पूरा आइडिया ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, आपका जो भी किसी का आइडियोलॉजी कुछ भी होता है तो वो आइडियोलॉजी ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यूज में आएंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट में यही है कि ऐसे तो देखने से लगता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपारेंटली ऑपोजिट है। ठीक है,
उसमें कोई मेल मिलाप कुछ नहीं है। बट अगर आप उसको फर्दर सिक्योरिटी, मतलब अगर आप उसको और अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो इट मे बी सेम एज लॉजिकल। ठीक है, उसको लॉजिकल ही लगेगा आपको। तो अब चलिए यूज देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यूज देखिए। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। क्या बोला है, कावर्ड्स मतलब जो कायर होते हैं, डाई मेनी टाइम्स मरते हैं बहुत बार, बिफोर डेथ उनका जो एक्चुअल लिटरल जो डेथ होता है उनसे उस डेथ के पहले भी वो बहुत बार मरते हैं। बिकॉज कावर्ड्स जो होते हैं उनके पास उतना साहस नहीं होता, ठीक है ना, कि वो आगे फॉरवर्ड हो सके, कुछ भी अपने हिसाब से काम कर सके, अपना स्टैंड ले सके, राइट। तो ये कावर्ड्स के कुछ क्वालिटीज हैं, इसीलिए वो डरते हैं, डरते हैं तो वो मरते हैं, राइट। सो हम बोलते हैं ना कि ऐसे जो डर गया वो मर गया, वैसे ही है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ड्स ऐसे नहीं है, डार्कनेस विजिबल या फिर रेगुलरली, इरेगुलर, ओरिजिनल कॉपी, ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक पूरा का पूरा आइडिया ही उल्टा है। कावर्ड्स डाई, जो कावर्ड्स होते हैं वो मरते हैं मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जो डेथ होता है, एक्चुअल डेथ होता है, उसके पहले भी वो बहुत बार मर जाता है। तो एक्चुअल में तो नहीं मरता ना, इनसाइड उसका जो सेल्फ होता है, जो मतलब उसमें वो उतनी शक्ति नहीं होती, या फिर उसमें उतना दम नहीं होता कि वो अपना स्टैंड ले सके। सो दैट टाइम ही डाइज, राइट। सो ऐसे ही बोल रहा है, पूरा आइडिया को अगर आप सोचे अच्छे से तो पूरा आइडिया को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, ठीक है ना। पैट्रियट्स लिव्स आफ्टर देयर डेथ, सॉरी यहाँ पर आफ्टर देयर डेथ्स होगा। तो ये पैट्रियट्स जो होते हैं, जो हमारे देशभक्त होते हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खाते हैं, वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर वर्ड्स भी हैं, लेकिन ये एक आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, जैसे कावर्ड्स डाई, कावर्ड्स तो मर जाते हैं, ठीक है, उनके डेथ से बहुत पहले ही मर जाते हैं। लेकिन पैट्रियट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो अपने डेथ के बाद भी दे लिव कंटिन्यूअसली इन आवर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारे हार्ट्स में, ठीक है ना। क्योंकि एक पैट्रियट ही होता है, जैसे आप सभी ने सुना होगा, बाबा हरभजन सिंह का नाम सुना है, तो उनका पूजा अभी भी होता है ना। सो हम मानते हैं कि वो अभी तक जिंदा है, ऐसे मतलब लिटरल नहीं है, लेकिन हमारे दिल में जिंदा है। हम उनको पूजते हैं, हम उनके वैलर को सल्यूट करते हैं, उन्होंने जितना भी करेज दिखाया है हमको सेव करने के लिए, हमारे कंट्री को सेव करने के लिए, उसका हम नमन करते हैं। सो दैट इज वाई पेट्रियट्स लीव्स आफ्टर देयर डेथ। वो हमेशा जिंदा ही रहते हैं। जो भी देश के लिए मरते हैं वो खुद के लिए तो नहीं मरते, वो हमारे लिए मरते हैं, है ना। तो इसीलिए ये एक पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है। आफ्टर डेथ वी शैल मीट इन हेवन। क्या है आफ्टर डेथ, हमारे डेथ के बाद, वी शैल मीट इन हेवन, हम हेवन में फिर से मिलेंगे। तो डेथ के बाद तो किसी ने लाइफ देखा नहीं कि डेथ के बाद क्या होता है, कैसा रहता है, तो हेवन में कैसे मिल सकते हैं, है ना। तो ये पूरा आइडिया ही ऑपोजिट हो गया, राइट। कि डेथ अगर हो गया तो उसके बाद का मतलब लाइफ है या फिर क्या है, किसी को तो नहीं पता, राइट। तो लेकिन हमारे ये मैथोलॉजी में है, हिंदू मैथोलॉजी में है कि हमारे डेथ के बाद भी हमारे हेवन में एक जीवन होता है, ठीक है। हमारे पाप या फिर पुण्य के अकॉर्डिंगली हमको वहाँ पर भेजा जाता है, हेवन या फिर हेल में। तो ऐसा है कि हम ये सब मानते हैं, लेकिन ऐसा कि अगर मतलब लिटरली तो ऐसा नहीं होता ना। डेथ के बाद कौन, मतलब कोई तो नहीं रहता किसी के, मतलब कोई जिंदा ही नहीं रहता, तो डेथ के बाद का किसी को पता ही नहीं है। बट यहाँ पर फिर भी बोल रहा है कि डेथ के बाद हम हेवन में मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिल सके, ठीक है, बी पॉजिटिव, हम हेवन में मिलेंगे। तो ये पूरा एक ऑपोजिट आइडिया है। तो पैराडॉक्स आपको याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, और ऑक्सीमोरन है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। आई होप आपको पैराडॉक्स समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ 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 हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
ताकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि मुझे समझ में भी आ सके कि आपको समझ में आ रहा है या फिर मुझे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, सो कमेंट ऑन माय वीडियोस। फिर देखते हैं, चलिए, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ये अच्छा, बहुत अच्छा एक चीज़ है। ठीक है, आप पहले ये सेकंड पॉइंट को देखिए। यूफेमिज्म इज फ्रॉम ग्रीक यूफेमिस्मोस। यूफेमिस्मोस मतलब गुड स्पीच। यूफेमिस्मोस ये एक ग्रीक वर्ड है। यूफेमिज्म मतलब यूफेमिस्मोस से आया है यूफेमिज्म। इसका मतलब है गुड स्पीच, मतलब अच्छा बोलना, राइट, अच्छा बोलना। अब फिर आप फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन इज मेड कंपैरेटिवली प्लीजेंट और लेस अनप्लीजेंट। मतलब हम अगर कोई एक अनप्लीजेंट इंसिडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे अरे वो मर गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, है ना। हम ऐसे बोलेंगे उसको, और प्लीजेंट वे में बोलेंगे, मतलब हार्श वे में नहीं बोलना है हमें। हमको उसको प्लीजेंट वे में बोलना है कि वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, ठीक है ना, कि उनके सोल को भगवान ने बुलाया है, ऐसा कुछ, मतलब जो बहुत प्लीजेंट लगे, कोई मतलब हार्श ना लगे, ठीक है। तो यूफेमिस्मस मतलब जो यूफेमिज्म है उसका मतलब होता है गुड स्पीच, ठीक है। एक अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन जो कि एक हार्श एक्सप्रेशन है, उसको हम प्लीजेंट वे में बोलने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज यूफेमिज्म। आई होप आपको यूफेमिज्म समझ में आया होगा। अब हम इसका यूज देखते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है इसका। देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत फेमस एक पोएम है, एनालॉजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, इसका एक लाइन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत फेमस एक पोएम है, ठीक है। अवेट्स लाइक, ये अलाइव नहीं होगा, ये अलाइक होगा, ALIKE, द इनएविटेबल आवर, ठीक है। ये अलाइक इनएविटेबल आवर मतलब होता है कि अवेट्स मतलब वेट करना, ठीक है। इनएविटेबल आवर मतलब जिसको हम, मतलब कोई उसको ठहरा नहीं सकता, वो आएगा, मतलब आएगा ही, ठीक है। इनएविटेबल आवर यहाँ पर डेथ को बोला जा रहा है। नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है। हेयर डेथ इज कॉल्ड द इनएविटेबल आवर टू मेक इट मोर प्लीजेंट, ठीक है। डेथ नहीं बोलेंगे हम कि वो तो मरने का इंतजार कर रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं हम। ऐसा होता है कि जैसे बहुत बुजुर्ग जो हो जाते हैं, मतलब होता नहीं कि अभी तो बस देहांत हो जाए तो ही अच्छा होता है, ऐसा, मतलब जो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं उनको हम बोलते हैं कि अगर वो मर जाए तो ही अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा सा प्लीजेंट वे में हम कैसे बोलेंगे, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, मतलब यहाँ पर बोल रहा है इनएविटेबल आवर मतलब डेथ, ठीक है। वो डेथ के लिए वेट कर रहे हैं, डेथ आए और उनको लेके जाए, जैसे यमराज होते हैं, डेथ आए उनको लेके जाए। तो डेथ को एज हम देखेंगे एज प्लीजेंट वे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, इनएविटेबल आवर। फिर देखिए एक और एग्जांपल है, हर सोल हैज गॉन टू हेवन, मतलब कोई मर गए हैं बुजुर्ग औरत, उनके सोल जो हैं वो हेवन में चले गए हैं। अब हेवन में चले जाना मतलब ये, इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी, अरे वो तो मर गई, ऐसे भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, बट ये सुनने में बहुत हार्श लगता है। तो हमको हार्श नहीं बोलना है। अगर कोई गुजर गए हैं, कोई बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, तो उनको हमको रिस्पेक्ट तो देना है, राइट, हमको रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। तो इसीलिए हम उसको बहुत सॉफ्टन वे में बोलते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट करके बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग शी डाइड, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते हम कि वो मर गई। वी सॉफ्टन द एक्सप्रेशन बाय सेइंग इट एज हर सोल हैज गॉन टू हेवन, मतलब बहुत सॉफ्टली हम बोलते हैं, ठीक है ना। हर सोल हैज गॉन टू हेवन, हम सबको पता है कि कहाँ जाता है, किसी मतलब हेवन में ही जाता है ऐसा लिखा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन इसको हम एक सॉफ्ट वे में बोल रहे हैं, लाइक बहुत क्या बोलते हैं उसको, हार्श नहीं है। उस हार्शनेस को घटाने के लिए हम यूफेमिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यूफेमिज्म समझ में आया होगा। फिर देखते हैं पन, ठीक है। अब ये बहुत बहुत फनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। पन क्या है,
दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू प्ले विथ वर्ड्स टू जनरेट वेराइटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है या फिर साउंड होता है, उसके साथ हम खेलते हैं। क्या करने के लिए? जनरेट वेराइटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, बहुत सारा मीनिंग निकालने के लिए। समटाइम्स एज अ जोक बाय एक्सप्लॉइटिंग मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जोक भी कभी कभी जैसे होता है ना, डुअल मीनिंग वाला कोई भी हम बात बोल देते हैं, कोई एक वर्ड बोल देते हैं, उसमें दो मतलब निकल के आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पन। ठीक है, जोक के फॉर्मेट में भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर एक जैसा सुनने वाला, जैसे होमोफोन्स जो होते हैं हमारे, होमोफोन्स का भी हम यूज करते हैं पन के लिए। मतलब पन एक बहुत फनी फिगर ऑफ स्पीच है। आपको होमोफोन्स अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं होमोफोन्स के ऊपर भी एक वीडियोस बनाऊंगी। तो ये हम जो होमोफोन्स यूज करते हैं, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, उसके यूज में भी हम, मतलब उसको यूज करके भी हम पन बना सकते हैं, राइट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरोनोमेसिया। ठीक है, इसको हम पैरोनोमेसिया भी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए पन के जगह पैरोनोमेसिया लिखा आ गया, तो आप मतलब डाइवर्ट ना हो और आप घबराइएगा मत, उसका मतलब पन ही होता है। वी यूज पन इन अ हारमोनियस वे टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग्स। हारमोनियस वे में मतलब इस, जैसे आयरनी या फिर सरकाजम जैसे बहुत हार्श होता है, वैसे पन हार्श नहीं होता। इसको हम हारमोनियस वे में लेते हैं, मतलब बहुत जोक वाला एक मैनर में लेते हैं। टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग, एक ही वर्ड का दो मतलब निकल गया, तीन मतलब निकल गया, डुअल मीनिंग हो गया, ऐसा। तो देखते हैं, चलिए पन का भी क्या इस्तेमाल है। यूज, पन का यूज क्या है? रीडिंग वाइल सन बाथिंग मेक्स यू वेल रेड। अब देखिए वेल रेड, ठीक है, वेल रेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर RED लिखा हुआ है, मतलब सन बाथिंग अगर आप लेंगे तो आपके बॉडी पे टैन पड़ेगा, तो बॉडी का कलर तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, रेडिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है वेल रेड। ठीक है, एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग हो गया वेल रेड। अब जब रीडिंग कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, वो आराम से सन बाथ लेते हुए पढ़ रहा है, तो वो वेल रेड हो गया, मतलब वो पढ़ा लिखा हो गया, और ज्यादा मतलब पढ़ने वाला हो गया। ठीक है ना, और ज्यादा एलिट हो गया, राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर, द ग्रामेरियन वॉज वेरी लॉजिकल, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। अभी यहाँ पर एक साउंड का इफेक्ट है, कॉमन सेंस मतलब अगर आप हड़बड़ी में बोलेंगे इसको, तो वो कॉमन सेंस का मतलब एन साइलेंट हो जाता है, तो कॉमन सेंस। ठीक है, ये कॉमन सेंस मतलब यहाँ पर हो रहा है कि ग्रामरियन इतना लॉजिकल है कि उसका सेंस बिल्कुल कोमा में चला गया, लाइक उसका कोई सेंस ही नहीं है, कोमा। ठीक है, COMMA, ये कोमा सेंस हो गया, मतलब जैसे कोमा में इंसान चल मतलब हो जाते हैं ना, गिर कोमा में पड़े चले जाते हैं, तो उनका कोई सेंस नहीं होता, तो वैसे ही ग्रामरियन का कोई लॉजिकल सेंस है ही नहीं। ठीक है, और ये कोमा सेंस मतलब एक होता है ना कि जैसे मतलब बहुत फनी वे में कॉमन सेंस होता है कि कॉमन सेंस नहीं है उनमें। ठीक है, तो ये एक डुअल मीनिंग वाला एक सेंटेंस हो गया, और ये कॉमन सेंस तो डुअल मीनिंग वाला ही वर्ड हो गया। ठीक है, तो पन आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे पन के बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पन के आपको कौन कौन से वर्ड्स याद है या फिर आप जानते हैं। ठीक है, ओनोमेटाफोई, ओके। प्लीज़ लेट मी नो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती है, तो आप वो भी मुझे बताइए कि ओनोमेटाफोई का प्रोनाउंसिएशन और क्या हो सकता है, राइट। तो ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है? ये एक साउंड फिगर ऑफ स्पीच है। साउंड फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? जैसे हम अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, या फिर कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, या फिर कोई पोएम भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये जो बूम, ठीक है, फिर गन शॉट वाला जो ढाई ढाई ऐसे जो साउंड्स लिखे होते हैं ना, जो बुक में इम्प्रिंटेड होते हैं, फिर जो चैटर चैटर ऐसे, या फिर जो ककू का साउंड होता है, कू कू करके ऐसे जो साउंड होता है, वो जो लिखा होता है बुक पे, उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोफोई, साउंड फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जो एक्चुअल साउंड होता है उसको हम
बुक में इम्प्रिंट करते हैं या फिर लिखते हैं। ये क्या होता है, ये लिटरेरी इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। लिटरेरी इफेक्ट अब हम नहीं यूज़ करते, जो हमारे ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो अपने वर्क्स को और भी ज़्यादा लाइवली बनाने की कोशिश करते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये होता है ओनोमेटोफोई, ठीक है। यूज़ क्या है, देखिए मैंने तब बोला ही कि द बूम ऑफ फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, ठीक है। जो फायरवर्क एक्सप्लोड होता है उसका जो बूम साउंड लिखा होता है ना बुक में हमारे, तो वो होता है ओनोमेटोफोई, ठीक है। फिर देखिए एक है, एक वाटर साउंड का है, एक पोएम का लाइन है, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। ये आई जो है ये वाटर खुद को बोल रहा है कि आई चैटर चैटर, जो चैटरिंग साउंड होता है ना कि वाटर गिरने का जो साउंड होता है उसको हम चैटरिंग साउंड बोलते हैं। वो चैटर चैटर एज आई फ्लो, तो ये वाटर का साउंड है। फिर टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। जैसे आप अगर सुनेंगे तो वो अलग ही लगेगा, लेकिन बुक में अगर पढ़ेंगे ना कि टिक टॉक, जैसे हम हमारे नॉवेल्स में होते हैं या फिर हमारे एसेस में होते हैं, ऐसे नहीं, हमारे जो प्लेज प्लेज होते हैं उनमें जो टिक टॉक साउंड होता है कि आपको दिखता है वो आप उसी तरह से उसको पढ़ते हो। सो दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोफोई, ठीक है। आई होप आज आपको समझ में आया होगा और कुछ जानने को भी मिला होगा। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। कहीं पर कुछ आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से और भी अच्छे से वीडियोस बना के दूँ और आपको और भी अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज़ आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हम हमको बहुत इनकरेज करता है और हमारे चैनल को और भी आगे लेके जा सकता है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।